मुंबई में, पटना में या हम जहाँ रह रहे हैं दिल्ली में, यहाँ के लोगों की इनकम, कुछ लोगों की इनकम 15,000 है, किसी की 10,000 है, किसी की 50,000 है और किसी के लाखों है। कौन-सा मतलब कब समय सही रहेगा घर लेने के लिए, कार लेने के लिए? एक समय बता दीजिए। ओके। तो पहले तो ये देखना चाहिए कि लाइफ के किस स्टेज में हैं आप। हाँ। तो आपको जब स्टेबिलिटी हो जाए ना लाइफ में हुँ, कि अब मुझे यहीं रहना है, हुँ, घर तब लीजिए, हुँ, पहली बात। तो जो लोग जैसे नौकरी करते हैं, यंग हैं, वो तुरंत घर खरीद लेते हैं। अचानक से पता चलता है कि उसकी नौकरी बदल के दूसरे शहर में हो गई। हुँ, पटना में नौकरी कर रहे थे वो, हुँ, और अचानक से उनको अच्छी नौकरी एक बैंगलोर में मिल गई। उन्होंने हुँ, पटना में घर ले लिया और उसका होम लोन ले लिया। जी। तो अब तो वो लोन चुकाना पड़ेगा। हुँ, अचानक से उनका ट्रांसफर हो जाता है बैंगलोर, या हुँ, उनको अच्छी सैलरी पे बैंगलोर जाना पड़ रहा है। हुँ, तो फिर बैंगलोर जाके फिर घर खरीदेंगे क्या? अब उनका घर भी है, ईएमआई भी दे रहे हैं, लेकिन वो बैंगलोर में रेंट पे रह रहे हैं। जी। उन्होंने चलो 5 साल वहाँ नौकरी कर लिया, अच्छा पैसा हो गया, वहाँ भी एक घर ले लिया। अब उसका पूरा डाउन पेमेंट तो लिया नहीं उन्होंने, तो लोन पे लिया। उसके बाद अचानक से उनका ट्रांसफर दिल्ली या गुड़गाँव हो जाता है, तो क्या फिर वो लेंगे क्या? हुँ, घर खरीदना आसान है, बेचना बहुत मुश्किल है। मुश्किल हो तो जाता है। घर तब खरीदें जब आपको पता हो कि अब मुझे इसको नहीं बेचने की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ, 15-20 साल में यहाँ रहने वाला हूँ, जी, जी। तब लीजिए। दूसरा, आप जितना घर खरीदने, मान लीजिए अगर 50 लाख का घर खरीद रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि 20, 25, 30 लाख आपके पास इकट्ठे हो जाएँ, हुँ, तब लें, तो लोन का बर्डन कम पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर लोन नहीं, तो 10 लाख सेविंग है तो 40 लाख लोन लेना पड़ेगा, हुँ। और कभी इनकम में फ्लक्चुएशन होती है तो ये लोन बर्डन हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी।